आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसकी दया में बने हैं। आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आपके विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में अपनी चंगाई को देखते हो, अपनी भलाई को देखते हो। बाइबल बताती है, मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और बाइबल बताती है कि ये अपने उस रोग के कारण बहुत परेशान रहा करती थी, ये बहुत तकलीफ में थी और इसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, अपना सारा पैसा इसने अपने उस रोग के ऊपर लगा दिया, पर फिर भी ये चंगी नहीं हो पाई, फिर भी ये ठीक नहीं हो पाई। और बाइबल बताती है ये और भी रोगी होने लगी। पर जब एक दिन इसे मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ में से होकर निकल रहा है, तो ये अपने मन में कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसे मालूम था कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि ये अपने विश्वास के द्वारा इसने वो काम किया जो ये कहती थी, और यीशु के वस्त्र को छूने के बाद इसने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया है। इसने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को प्राप्त किया है और बाइबल बताती है कि तुरंत इसका रोग ठीक हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को जान गए कि मुझ में से सामर्थ निकली है, तब उस स्त्री को बुलाया जाता है और यीशु ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, जब आप अपने जीवन में बीमार हैं, आप अपने जीवन में तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले आप चंगाई पाए, आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज आपसे कहना मांगता हूं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कमजोरी में है, आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करें और विश्वास के कारण आपके जीवन में कार्य होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी कमजोरी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के हाथ में अपनी प्रार्थनाओं को सौंपेंगे और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे यीशु मसीह, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आपने हमें बनाया है, हमें रचा है खुदावन, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तमाम उन लोगों के लिए परमेश्वर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, जो आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज तू अपने लोगों के जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है परमेश्वर। तो उनको छुटकारा देने जा रहा है परमेश्वर, तो उनको उनकी बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भी लोग खुदावन यीशु मसीह बीमार है प्रभु, बिस्तर में पड़े हैं परमेश्वर, अपनी कमजोरी में है प्रभु यीशु नासरी, खुदावन आपके लहू को उनके जीवन के लिए कहता हूँ प्रभु, आपकी चंगाई को उनके जीवन के लिए कहता हूँ परमेश्वर, आपके छुटकारे को उनके जीवन के लिए कहता हूँ परमेश्वर। उनके जीवन को आप छुए परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा के अपने सामर्थ्य के द्वारा छुए परमेश्वर, और खुदावन इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी दूर चली जाए परमेश्वर। तेरी चंगाई इनके जीवन में ठहरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में ठहरे परमेश्वर। प्रभु, होने दे कि ये अपने जीवन में तेरी भलाई को देखे परमेश्वर। खुदावन, इनके जीवन में तू नया काम कर परमेश्वर। प्रभु, इनको तू परमेश्वर के जीवन में बढ़ा खुदावन, इनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस औरत की तरह परमेश्वर, हमारे दिलों में भी वो विश्वास हो, और परमेश्वर हम अपने विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके। हाँ परमेश्वर, तुझे छू सके, ताकि हम उस उद्धार को, उस छुटकारे को खुदावन अपने जीवन में देखे
परमेश्वर पिता। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ जो कमजोर है वो यीशु के नाम से बल पाए परमेश्वर। जो प्रभु जी थक गए हैं वो यीशु के नाम से सामर्थ पाए परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु जी, और हमने ढेर सारी गवाहियों को सुना है परमेश्वर। प्रभु तू हमारी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता, पर निरंतर परमेश्वर तेरे कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे हैं प्रभु जी। आज खुदावन जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि तू उनके जीवन में बड़ा काम कर रहा है परमेश्वर। तो उनके जीवन में अपनी सामर्थ को ढेल रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो उनको चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जो आर्थिक स्थिति में कमजोर है खुदावन, तो उनके जीवन से उस कमजोरी को दूर कर रहा है परमेश्वर। फाइनेंस में अपने लोगों को बढ़ा परमेश्वर। ओ प्रभु उनको अपनी सामर्थ अभिषेक से भर परमेश्वर पिता। खुदावन किसी के पास नौकरी नहीं है खुदावन, उनको एक अच्छी जॉब दे परमेश्वर। प्रभु जो अपने जीवन में थक गए हैं उनको उठा के फिर से खड़ा कर परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तू उठाने के लिए तैयार है परमेश्वर। प्रभु उनके टखनों में बल दे ताकि एक बार फिर से अपने विश्वास में हम खड़े हो सके और खुदावन तेरी महिमा कर सके और तेरी भलाई को और परमेश्वर तेरे उपकारों को अपने जीवन में हम देखने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु आपके छुटकारे को कहता हूँ परमेश्वर, आपकी चंगाई कहता हूँ परमेश्वर। हमारे जीवन में तेरे लिए एक बड़ा विश्वास हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, और प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देगा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु कहते हैं कि तू महान 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 परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से दो पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।